बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फ़रमाते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से भी 3 साल पहले से मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ा करता था और जिस तरफ अल्लाह ताला मेरा रुख कर देते मैं इसी तरफ चल पड़ता था। इसी ज़माना में हमें मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख़्स ज़ाहिर हुआ है। इसका दावा है कि वो नबी है। ये सुनकर मैंने अपने भाई अनीस से कहा, तुम इस शख्स के पास जाओ, इससे बातचीत करो और आकर मुझे इस बातचीत के बारे में बताओ। चुनाचा अनीस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जब वो वापस आए तो मैंने इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के से पास से आ रहा हूँ जो अच्छाइयों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है। और एक रवायत में है कि मैंने तुम्हें इसी शख्स के दीन पर पाया है। इसका दावा है कि इसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। मैंने इस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद अखलाक की तालीम देता है। मैंने पूछा, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? अनीस ने बताया, लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये एक काहन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और वो लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफ़ी है, मैं खुद जाकर इनसे मिलता हूँ। अनीस ने फ़ौरन कहा, ज़रूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बचकर रहना। चुनाचा मैंने अपने मोज़े पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं इस शख्स को जानता ही नहीं और इसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सिवाय ज़मज़म के खाने को कुछ नहीं था। इसके बावजूद मैं ज़मज़म की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सलवटें ख़त्म हो गईं। मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ़ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल एक साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ वहाँ आए और बैतुल्लाह का तवाफ़ करने लगे। इसके बाद आपने और आपके साथी ने नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज से फ़ारिग हो गए तो मैं आपके नज़दीक चला गया और बोला, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नुमादार हो गए। फिर आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब में कहा, जी मैं गफ़ार कबीले का हूँ। आपने पूछा, यहाँ कब से आए हुए हो? मैंने अर्ज़ किया, 30 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। आपने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज़ की, मेरे पास सिवाय ज़मज़म के कोई खाना नहीं। इसको पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सलवटें तक ख़त्म हो गई हैं और मुझे भूख का एहसास बिल्कुल नहीं होता। आपने फरमाया, मुबारक हो, ये ज़मज़म बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दुआ है। ज़मज़म के बारे में अहादीस में आता है, अगर तुम आबे ज़मज़म को इस नीयत से पियो कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके ज़रिए बीमारियों से शिफ़ा अता फ़रमाए, तो अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमाता है। और अगर इस नीयत से पिया जाए कि इसके ज़रिए पेट भर जाए और भूख ना रहे, तो आदमी शकमज़ेर हो जाता है। और अगर इस नीयत से पिया जाए कि प्यास का असर बाकी ना रहे, तो प्यास ख़त्म हो जाती है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था। एक हदीस में आता है कि जी भरकर ज़मज़म का पानी पीना अपने आप को नफाक से दूर करना है। और एक हदीस में है कि हम में और मुनाफिकों में ये फ़र्क है कि वो लोग ज़मज़म से सैराबी हासिल नहीं करते। तो बात हो रही थी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की। कहा जाता है अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम में पहले आदमी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के अल्फाज के मुताबिक सलाम किया। इनसे पहले किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में सलाम नहीं किया था। अब अबू ज़र ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत की कि अल्लाह ताला के मामले में वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं घबराएंगे और ये कि हमेशा हक और सच्ची बात कहेंगे, चाहे हक सुनने वाले के लिए कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ये हज़रत अबू ज़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद मुल्क शाम के इलाके में हिजरत कर गए थे।
پھر حضرت عثمان کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا اور پھر یہ رہزہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے تھے۔ رہزہ کے مقام پر ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی تھی اور حضرت علی نے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوایا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے کے ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو بھی چھپائے رکھنا۔ اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بد دین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر کے پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس درمیان میں آ گئے، وہ ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے؟ ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں اس کے بعد میں زمزمے کے کنویں کے پاس آیا اور اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس ہی نے مجھے ان سے چھڑایا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آ گیا۔